बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले मैं आपको दो लेक्चर जो है वो प्रेशर के बारे में दे चुका हूँ। प्रेशर अगर आपको याद हो तो मैंने प्रेशर के बारे में कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है टोटल फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया। एक एरिया पे कितनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने एटमॉस्फेयर का नाम सुना है? ये क्या चीज है? ये देखें, ये हमारी एक जमीन है। हमारी जमीन इर्द गिर्द बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे पार्टिकल से जो है वो भरी पड़ी है, जिसने एक पूरी लेयर चारों तरफ कायम कर ली है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ऑब्वियसली जमीन एक ग्रेविटी रखती है और सारे पार्टिकल जो हैं वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाते हैं और वो जमीन पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। Obviously, any matter, anything that occupies space has weight, and that is known as matter. हर वो चीज जो स्पेस रखती है, वो जो मैटर कहलाती है, वो वेट भी रखती है। तो इनका वेट होता है और ये ग्रेविटी की वजह से वेट होता है, क्योंकि उनका अपना मैस होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर वो फोर्स लगाएं तो ऑब्वियसली वो प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है कि द प्रेशर दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, यानी ऐसा प्रेशर जो कि इसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक्सर्ट्स, वो किसी भी सरफेस पर एक्सर्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो ऑफ अर्थ एंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, और उस जमीन के ऊपर रहने वाले जितने भी लोग हैं, खा आप रह रहे हैं, खा मकान है, खा वो पहाड़ है, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियल्स मौजूद हैं जमीन के ऊपर, ये उन ऑब्जेक्ट पर भी प्रेशर लगा रहा होगा। ये पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपका मौका मिला कि आप कभी जो है वो स्विमिंग करें, अगर आप किसी भी तालाब में या किसी भी दरिया में या किसी भी नहर में जब छलांग लगाते हैं तो आप फील करते हैं कि जो पानी है, वाटर, अगर आप अपने आप को अंदर डिप कर लें मुकम्मल तौर पर, तो आप फील करते हैं कि सारे का सारा पानी जो आपके चारों तरफ मौजूद है वो इक्वली आप पर प्रेशर लगा रहा होता है। यानी फर्ज करें अगर एक वाटर ले लिया जाए, ये वाटर की लेयर्स हैं और आप यहाँ एक लेइंग शेप में मौजूद है, ये तो पानी जिसकी सरफेस के अंदर आप मौजूद हैं, ये आपको हर जगह से प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, हर जगह से। व्हाई? बिकॉज वाटर खुद एक मटेरियल है, वजन भी रखता है और वो प्रेशर भी अप्लाई करता है, फोर्स रखता है, फोर्स की वजह से प्रेशर अप्लाई होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, हम इस दुनिया में एक्चुअली एक ओशन में रह रहे हैं, और ये ओशन है एटमॉस्फेयर का ओशन, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ गैसेस जो एयर में आती हैं उनके मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे मौजूद हैं। ये हर वक्त आप पर प्रेशर लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना आप जमीन के करीब होंगे, फर्ज करें आप इधर हैं, उतना ज्यादा प्रेशर आप पर लगेगा। जितना आप जमीन से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, इतना आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा। उसकी रीजन, क्योंकि जमीन के करीब वो पार्टिकल होते हैं जो डेंसर पार्टिकल होते हैं। डेंसर पार्टिकल का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है और वो प्रेशर भी ज्यादा लगाते हैं। इसका मतलब है इस जगह पर डेंसर पार्टिकल जो आपको हिट कर रहे हैं, ये आप पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। जितना ऊपर जाएंगे, फर्ज करें हम यहां चलेंगे, अब आपको लाइट पार्टिकल्स मिलेंगे। लाइट पार्टिकल्स भी आप पर प्रेशर लगा रहे होंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना आपको जमीन की सरफेस पर मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूं कि जो प्रेशर है, ये अगर आप जमीन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चले जाएं, जमीन के सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको सी एरियाज मिलते हैं,
ठीक है, इसीलिए कहते होते हैं कि टोटल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल पे कितना प्रेशर है, यानी समंदर के लेवल पे अगर आप चले जाएं ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, वहां आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल होता है 1,01,325 पास्कल के। यस, 101,325 पास्कल के इक्वल होता है, यानी ये दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर यू कैन हैव ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर यू, बिकॉज यू आर एट द बॉटम। आप सबसे बॉटम पर हैं और आपके ऊपर सारी फिजा खड़ी है, तो जितना जितना ऊपर जाएंगे वो पार्टिकल जिनसे आप ऊपर चले गए वो तो आप पर वेट नहीं डाल सकते। फर्ज करें आप यहां चले गए, अब इससे नीचे वाले जो पार्टिकल थे वो तो आपके ऊपर वेट नहीं डाल सके, लेकिन ये वाले जो पार्टिकल हैं ये आप पर अच्छा खासा वेट डालेंगे, इनका भी प्रेशर होगा लेकिन ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर यू कैन हैव एंड दिस इज एट द सी लेवल। ये हमारा सी लेवल पर मौजूद होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और यूनिट है एक्चुअली, अगर आप मैप्स को देखें, अगर आप कभी गूगल को चेक करें, वहां आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार्स में ली जाती है। एक बार जो इक्वल होता है 1 बार वो 100,000 यानी नियरली ये 1,00,000 पास्कल बनता है एक बार के इक्वल। ये एक लाख जो है वो हमारा 1 बार के इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ 1 एटॉमिक प्रेशर जो है, अगर हम इसको 100,000 से डिवाइड कर लें, इसको इससे डिवाइड कर लें तो ये 1.01325 बार के इक्वल होता है। यानी एक्चुअली एक बार, ये एक छोटी यूनिट, ये एक बड़ी यूनिट है, इससे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज को ये जम कर देता है। याद रखिएगा एक बार जो होता है वो 100,000 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है कि एक्चुअली ये प्रेशर है कैसे, हमें कैसे फील हो कि ये प्रेशर आपके ऊपर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सक्शन कप देखे? आमतौर पे सक्शन कप इस तरह के हॉलो फॉर्म के होते हैं। जब आप उनको इससे जोड़ते हैं सो एक्चुअली इस सक्शन के नीचे एक पूरी कैविटी होती है और इसमें एयर होती है। एयर जितनी फोर्स यहाँ लगा रहा होता है इतनी बाहर से भी फोर्स लग रही होती है, इक्वल प्रेशर की वजह से मुमकिन होता है। अब फर्ज करें आप उस सक्शन कप को प्रेस करके यानी एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के, डेफिनेट सी बात है कि एक साइड से भी अगर प्रेशर लग रहा है दूसरी साइड से भी प्रेशर लग रहा है, आप जिस साइड से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देगी, है ना, ऐसी बात। देखें फर्ज करें ये है, नीचे से भी प्रेशर इतना लग रहा है ऊपर से भी, जब आप इसको ट्विस्ट करके ऊपर वाला प्रेशर बढ़ा देंगे सो दैट नीचे से एयर निकल जाए जो प्रेशर लगा रही है। जब आप इसके साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सक्शन कप जो है वो पक्का जुड़ जाता है उसके साथ। वो क्यों जुड़ जाता है पक्का? क्योंकि अब नीचे कोई एयर नहीं है जो उसको प्रेशर करके ऊपर की तरफ ले जाएगी। बट हाँ, यहां से प्रेशर है जो हर वक्त इसको फोर्स लगा के उसको चिपका के रखेगा। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कभी ऐसा करें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक कैन ले लें। एक कैन है जी हमारे पास, इस कैन में आप, ये कैन है हमारे पास, इस कैन में आप वाटर डाल के इसको भर दें, यानी ये पानी से भर गया हमारे पास, और थोड़ा सा इसका ऊपर वाला खाली रख दें। ये नीचे से आप इसमें इसको फायर सेट कर दें इसके नीचे। ये ले जी हमने फायर लगा, फायर क्या करेगी, इस वाटर को गर्म करने की कोशिश करेगी। अब गर्म होने दें अच्छे तरीके से, इसका मुंह खोल के रखें इसके ढक्कन का। आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा पानी में से स्टीम बनना शुरू होगा। स्टीम इज ऑल्सो वाटर, याद रखिएगा। तो स्टीम बनेगा, स्टीम यहां से जितने गैस के पार्टिकल हैं उनको यहां से बाहर निकाल देगा। ये लो भाई तुम जाओ तुम्हारी छुट्टी। अब इन जगहों पे स्टीम आ जाएगा और ये वाटर हमारे पास मौजूद है। चले थोड़ा सा लेवल नीचे डाउन हो जाएगा क्योंकि बाकी स्टीम बन चुका है हमारे पास, पूरा हो गया। अब जैसे यहां से एयर आप बाहर निकाल देंगे, अब आप क्या करें, इसकी लिड लाएं और इसको टाइट कर दें, बंद कर दें, और इसको उठाएं
उठा के किसी ठंडे पानी के नीचे रख दें। ठंडा पानी जब इसके ऊपर पड़ेगा, नीचे से आग आपने खत्म कर दी है, ठंडा पानी जब इस पे पड़ेगा तो जो स्टीम है उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें से हीट बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो नतीजा जैसे ही स्टीम लोअर डाउन होगी वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये स्टीम तो उसकी गैसवस फॉर्म थी ना, अब वो वापस लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। तो जैसे ही स्टीम पानी के साथ शामिल होगी, ये इस जगह पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी एयर भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छा खासा जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स पैदा हो गए इसमें, यानी इसी में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स पैदा हो गए, यानी यूं पिचक गया, मुड़ गया। वाई? क्योंकि इस जगह पे अब एयर नहीं रही जो बाहर की साइड पे प्रेशर देती इसको, और ताकि इधर वाले जो एयर का प्रेशर था वो उसको इक्वलाइज कर सकती। यानी देखे ना, जब इसके अंदर एयर थी, एयर भी प्रेशर दे रही थी सब साइड्स पर, यहां वाटर का भी प्रेशर था, लेकिन जैसे ही एयर बाहर चली गई और स्टीम नीचे बैठ गई, जो स्टीम इस पे फिल थी वो बैठ गई, तो इधर से प्रेशर देने वाला कोई नहीं था, तो सारा प्रेशर बाहर से लगा, उसने इस पूरे जार को जो है वो क्या कर दिया, ट्विस्ट एंड टर्न्स में चेंज कर दिया, जिससे हमें यह पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे लग रहा होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये ले जी आप हैं, ये आप हैं, ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी अच्छी शेप आज बनाता हूं, ये ले जी, ये आप हैं, आप, ठीक है, ये, और आप अगर दुनिया में कहीं भी चले गए हैं, आपको चारों तरफ प्रेशर फील हो रहा है, चारों तरफ, यहां से हर जगह पे एटमॉस्फेयर आपको हर जगह पे प्रेशर लगा रही है, चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है। ये चीज हमें जाहिर करती है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हर जगह पर मौजूद होता है। आई थिंक आप ये वाली बात को अच्छे तरीके से समझ लोगे। बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं, आप देखें, कभी जूस पिए, आपने कभी अगर डब्बे वाला जूस पिया हो तो उसके स्ट्रॉ से आप सक करें, अंदर की तरफ खींचें, जब आप जूस के सारे ड्रॉप्स खींच लेते हैं तो आपको आवाज आती है हवा की, ठीक है। आप एक काम करें, आप सारी हवा को भी सक कर दें, हवा को सक करें, जैसे ही हवा को आप सक करेंगे आप देखेंगे कि डब्बा पिचक जाएगा। क्यों पिचक गया? आपने तो एयर निकाल लिया, आपने तो डब्बे को प्रेस नहीं किया। एक्चुअली बात यह, जब आपने एयर निकाली तो एयर जो वॉल पे प्रेशर लगा रही थी एक्चुअली वो अब गायब हो गई। अब बाहर से एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो अच्छा खासा था, उसने पूरे डब्बे को क्या कर दिया, मोल्ड करके रख दिया। सेम यू कैन डू विद कैंस, आप कैंस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दुनिया में हर जगह पे प्रेशर अब मौजूद है और इसी तरीके से वो बहुत सारी चीजों की शेप को बैलेंस करके रखा हुआ है। आई होप आपको स्टूडेंट्स मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मेरी स्टूडेंट्स पीछे से एक क्वेश्चन मुझे रेज कर रही हैं, कहती हैं सर क्या सॉलिड चीज पे भी प्रेशर लगता है? ये वैसे मैंने सॉलिड की कहानी सुनाई है, लेकिन चलें, ये एक बहुत ही नरम सा मटेरियल है। हम एक शेप ले लेते हैं, ग्लास की शेप ले लेते हैं। क्या ग्लास पे भी प्रेशर लग सकता है? ग्लास में से अगर हम एयर निकाल दें तो हमने तो नहीं देखा कि ग्लास ट्विस्ट हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो एग्जांपल ली थी ये टिन कैन की ली थी। टिन कैन जो है वो हल्का होता है और ये इजीली ट्विस्ट हो सकता है, यानी अगर उस पर प्रेशर लगाया जाए तो इजीली ट्विस्ट हो जाएगा। यानी इसकी एग्जांपल यूं दे देते हैं कि अगर फर्ज करें आपका पांव किसी पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर को कुछ नहीं होता, क्योंकि पत्थर हार्ड है और उसको ट्विस्ट करने के लिए या उसको फ्रैक्चर देने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए यू नीड लोड्स ऑफ फोर्सेस, आपको बहुत सारी फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही पांव किसी सिंपल सी किसी प्लास्टिक पे पड़ जाए तो हो सकता है प्लास्टिक क्रैश कर जाए आपकी फोर्स से। रीजन, क्योंकि प्लास्टिक की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स को फेस नहीं कर सकती। इस बारे में आप फर्स्ट ईयर में जाकर लाजमी पढ़ेंगे कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं, जैसे एमॉर्फस बॉडीज हैं, क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बॉडीज हैं, पॉलीमर सॉलिड्स हैं। उनमें क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, ये मैंने एक अच्छी छोटी सी, देखें आप डब्बे का जूस है वो बहुत हल्का सा है, उस पर हल्की सी फोर्स पड़े वो दब सकता है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजों पे लगे, तो बाकियों पे भी प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन वो अगर नहीं पिचक सकते या नहीं दब सकते, द रीजन बिहाइंड इज दे आर वेरी रिजिड बॉडीज, दे नीड लॉट्स ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू ट्विस्ट इट और ब्रेक इट और फ्रैक्चर और पुट सम फ्रैक्चर ऑन इट। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर के बारे में तो आपने एक मुख्तसर सा जायजा लिया। अब हम फाइंड करते हैं हमें ये कैसे पता चला कि एक समंदर के लेवल पर, सी लेवल पर जो प्रेशर है दैट इज 101,325 पास्कल। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर को मेजर करने की भी एक डिवाइस होती है जिसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करती है। इसमें जो बैरो है, बैरो का मतलब वैसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर, ठीक है, और मीटर का मतलब होता है ऑब्वियसली मेजर करने वाली, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, उसको मेजर करने वाली डिवाइस, यानी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर। बैरोमीटर एक्चुअली एक ट्यूब की मानंद होती है, यानी एक ऐसी ट्यूब, जैसे देखिए फर्ज करें ये एक ट्यूब है, जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब आपकी मरकरी के साथ फिल की होती है, मरकरी के साथ। मरकरी एक वो फ्लूइड है जो इसमें यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है मरकरी के अलावा, बाकी क्यों नहीं यूज किए जाते, तो इस बारे में स्टूडेंट्स मैं बस आपको 2 या 3 मिनट का तहम्मुल अख्तियार करें, मैं जरूर बताऊंगा। ये ट्यूब है, इस ट्यूब का एक एंड ओपन होता है और एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है, और इस ट्यूब को इन्वर्ट किया जाता है एक ट्रे में। ये जी एक ट्रे की मानद होती है जो कि मरकरी से फिलअप होता है, और यहां उस ट्यूब को, यानी इसको उल्टा करके ऐसे इसके ऊपर डाल दिया था। ये ले जी, ये है जी आपका ट्यूब, इसके ऊपर आ गई, और ये ट्यूब आपकी मरकरी दोनों तरफ, यहां भी मरकरी मौजूद है, और ये मरकरी एक खास लेवल पे जाके पहुंच जाती है। ये लेवल जिस जगह पर होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपको बताता है कि इस कितना प्रेशर है, और वो बताता है प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। इसको कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी की आपको पता है जो सिंबल है वो Hg है, जिसको हाइड्रोग्राम भी कहते हैं लैटिन वर्ड में। तो ये उसके मिलीमीटर में बताता है, और आम तौर पर ये 700, अगर ये सी लेवल पे हो, किस पे हो? सी लेवल पे, तो ये आम तौर पे 760 मिलीमीटर तक जाके पहुंच जाता है, ये अगर सी लेवल पे हो। तो एक्चुअली जो मरकरी का लेवल जब 760 मिलीमीटर तक पहुंचे, तो समझ लें ये मैक्सिमम प्रेशर है दैट कैन बी ऑन अर्थ, एंड दैट इज आल्सो इन नियर सी। इनफैक्ट सी लेवल पे हमारे पास होता है, विच इज द लोएस्ट लेवल ऑन अर्थ, जमीन का सबसे लोएस्ट लेवल है। एक्चुअली ये एक प्रिंसिपल है जिसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है। ये क्या प्रिंसिपल है? इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस होना, यानी हवा का जो प्रेशर जो ऑल डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऑल डायरेक्शन में जितना प्रेशर लगेगा वो यहां से मरकरी को पुश करेगा और आपका मरकरी ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा। वो जितना राइज करेगा वो आपको उस जगह के प्रेशर का बताएगा। अब ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो लग रहा है, ये मरकरी को उठाकर किस पॉइंट तक लेके चला गया? हमारे पास 760 मिलीमीटर तक लेके चला गया। And this is the point, which is the last point. इनफैक्ट अगर आप पॉइंट्स और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये एक जमीन का जो है ये वो सबसे ज्यादा जो पॉइंट होता है जहां तक जा सकता है। अगर ये डाउन आता जाए तो इसका मतलब है उस एरिया का प्रेशर डाउन होता जा रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एक्चुअली मरकरी ये इक्वल होता है 101,325 पास्कल के, इसके इक्वल होता है। यानी एक्चुअली अगर हम दोनों साइड पे 760 से डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60, तो 1 मिलीमीटर यहां 760 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होगा 1001325 डिवाइड बाय 760, तो ये तकरीबन आ रहा है 133.3 पास्कल। यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इतने पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट यानी द लास्ट मिलीमीटर वैल्यू, मिलीमीटर की सबसे आखिरी वैल्यू यही है हमारे पास। एक बात और भी याद रखें कि 760 मिलीमीटर का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर, और ये तकरीबन 0.76 मीटर होता है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये इतना होता है, यानी 1 मीटर से ये कम है हमारे पास। तो ये डियर स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एक्चुअली, चूंकि ये यूनिट मेडिकल साइंसेज में ली जाती है, या फिर बहुत हुआ तो मेट्रोलॉजिस्ट जो आपके वेदर की रिपोर्ट दे रहे होते हैं वो करते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी इसको, बल्कि मेडिकल साइंस में भी इसको 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को 1 टॉर भी कहा जाता है। टॉर एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, गालिबन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो इटली से या कहीं से उनका ताल्लुक था। मैं अगेन बता दूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई शुडंट से इन फ्रंट ऑफ द वीडियो, लेकिन बहरहाल मैंने बता दिया। उनका नाम था टॉरिसेल्ली। प्रेशर का उन्होंने भी एक लॉ दिया हुआ है, बल्कि एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्नौली, उनके लॉ में उन्होंने कुछ चेंज करके कुछ एक प्रेशर का लॉ जो है वो किसी हाइट के हवाले से दिया हुआ है किसी फ्लूइड में, तो उसका उनका नाम था टॉरिसेल्ली, नाम था टॉरिसेल्ली। ये उनके नाम से एक यूनिट बनी थी टॉर, यानी एक्चुअली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बजाय आप कह सकते हैं 760 टॉर, यानी इतना हमारे पास आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इसकी ये भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे ये बताना जो है गैर जरूरी लग रहा है इस जगह पर, लेकिन एक बात बताता चलूं, आपने अक्सर औकात अपने बीपी जो ब्लड प्रेशर है उनको नोट किया होगा। आमतौर पे वो रेंज उनकी होती है 120 से 180 तक, ये टॉर में होती है। टॉर में यानी आपका जो ब्लड है, जब आपको रैप किया जाता है तो ब्लड जो है वो 120 टॉर से 80 टॉर तक होता है। ये बात याद रखिएगा, इतना होता है, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। तो एक टॉर 133 पास्कल के, तो 133 को मल्टीप्लाई करें, आपको अंदाजा होगा कि आपका हार्ट जो कि 2 प्रेशर में चलता है, एक प्रेशर को सिस्टोलिक कहते हैं, एक को डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक 120 टॉर कितने पास्कल के इक्वल होगा, और डायस्टोलिक जो 80 टॉर है वो कितने पास्कल के इक्वल होगा। तो ये हार्ट के वाले से मैंने बताया, तो गैर जरूरी था, लेकिन चले एक इंफॉर्मेशन पास करनी थी। चले तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स, आगे जाकर जो नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर 4, उसमें एक चीज पढ़ेंगे कि प्रेशर एक्चुअली होता है रो जी एच के, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। यानी अगर आप जमीन के इस पॉइंट पे मौजूद हैं और आपसे ऊपर एटमॉस्फेयर की अच्छी खासी हाइट है, तो आप पर प्रेशर अच्छा खासा है। सो एज सून एज यू गो हायर, आप ऊपर जाते हैं, आप यहां पहुंच गए, तो आप पर हाइट सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो जितनी कम हाइट होगी उतना ही प्रेशर भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो इस जगह पर यही अगर बैरोमीटर लेके चले गए तो ये आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे प्रेशर लो होता जाएगा। लो गैसेज होंगी जिनकी डेंसिटी कम है, उनका वेट कम होगा, तो इस पॉइंट पर आपका प्रेशर बहुत कम होगा। और सबसे बढ़कर हाइट भी आपसे ऊपर थोड़ी सी है, तो जितनी हाइट ज्यादा होती है आपके ऊपर उतना ही प्रेशर क्या होता है, आपके ऊपर ज्यादा हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाई मरकरी, व्हाई वी शुडंट हैव एनी अदर फ्लूइड, व्हाई मरकरी, मरकरी क्यों है, ठीक है, व्हाई नॉट वाटर। वो बल्कि चले एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाई नॉट वाटर विच इज रेडली अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पे मौजूद होता है, व्हाई नॉट वाटर, व्हाई मरकरी। डियर स्टूडेंट्स, मरकरी की बहुत सारी खासियत है, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत ये कि मरकरी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी कहते हैं कि 1 किलोग्राम के ऊपर उस बॉडी का कितना मास है, सॉरी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है बॉडी का। मतलब फर्ज करो आप एक जार में, ये जार है, उसको मरकरी से भर दो और मरकरी आपका 1 मीटर क्यूब उसमें स्टोर हो जाता है, 1 मीटर क्यूब, तो उसका जो वजन होगा, मास होगा, वो
13,600 पास्कल होगा, यानी जिसको kg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, पास्कल नहीं होगा, किलोग्राम होगा, आई एम सॉरी। यानी एक जार जिसमें 1 मीटर क्यूब मरकरी रह सकता है उसका वजन होगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर इसी में वाटर रख लिया जाए, इसी साइज में, साइज को हमने चेंज नहीं करना, यही वाटर रख लिया जाए, तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो नियरली 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी आ सकता है। अब देखें, अगर हम इन दोनों के बारे में देखें कि दोनों की रेशो कितनी है, रेशो देखें, यानी मरकरी और वाटर के बीच में रेशो डालें तो ये नियरली बनती है 13.6 रेशो बनती है, इन दोनों को डिवाइड कर लें। यानी इसका मतलब हुआ कि आपका जो मरकरी है ना स्टूडेंट्स, वो वाटर से 13.4 गुना 13.6 टाइम्स हैवियर होता है, भारी होता है। यानी इसका मतलब हुआ ज्यादा डेंसर होता है। इसका मतलब हुआ कि आप एयर का प्रेशर, ये देखें ये बैरोमीटर है, अगर बैरोमीटर एक मरकरी को उठाकर किसी एक लेवल पे ऊपर ले जाता है तो उसको जितना प्रेशर देना पड़ रहा है, तो अगर वही प्रेशर पानी को दे दिया जाए, वाटर को, अगर इस जगह पे वाटर होता तो वाटर तो चूंकि हल्का है, आप अंदाजा लगाएं एक छोटा सा बच्चा हो हल्का सा, उसको आप आसानी से फेंक लेते हैं, लेकिन एक मोटा सा बच्चा हो भारी सा, तो इट्स नॉट एन इजी टू लिफ्ट हिम अप, उसको ऊपर ले जाना बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल इसी मेथड से मरकरी भारी है, उसको ऊपर ले जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मरकरी कहां तक चला जाता है, 760 मिलीमीटर तक चला जाता है। लेकिन वाटर कहां तक जाएगा, वाटर 13.6 टाइम्स और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो 13.6 टाइम्स मरकरी से हल्का है। तो अगर आप एक 10 किलो के बच्चे पे एक फोर्स लगाते हैं, वो 1 मीटर ऊपर जाता है, और 20 किलो के बच्चे पे वही फोर्स लगाएं तो वो 1 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, वो आधा मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने अगर वही फोर्स लगाई है तो बच्चा भारी है, उसको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड थी ऊपर जाने के लिए। तो अगर मरकरी 760 पर जाता है, अगर इस जगह पे पानी होता, पानी 760 मल्टीप्लाई 13.6 कर लें, ये कितना बनता है, तो ये स्टूडेंट्स बनता है 10,336 10,336 मिलीमीटर बनेगा। तो अगर इसको मैं मीटर में ले आऊं 10.336 मीटर जाएगा, तो ये बहुत बड़ी आपके पास वैल्यू बनती है। यानी आपके पास 10 मीटर से 11 मीटर तक तकरीबन बैरोमीटर होना चाहिए, ताकि आप आराम से उस लेवल को फाइंड आउट कर सकें। अब 11 मीटर का बैरोमीटर आप लेके कहीं चले जाएं, वो इट्स नॉट है, आपकी ये छत भी 5 या 6 मीटर होगी, यानी डबल छत से भी ऊपर चले जाएं तो इतना कैरी करके कहां ले जाएंगे। तो मरकरी भारी होने की वजह से इजी होता है कि उस पर आराम से रीडिंग्स आप ले सकते हैं। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मरकरी आपका इजीली फ्लो कर सकता है और यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। ऐसा नहीं होता कहीं से ऊंचा हो जाए कहीं से नीचा हो जाए, यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी ना तो ये आराम से जमता है ना ही आराम से खोलता है। तो इसलिए इसको कोई परेशानी नहीं होती बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, इजीली आप मरकरी को ऊपर तक ले जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने बैरोमीटर को समझा होगा। सो इफ द क्वेश्चन comes up like why mercury is used and water is not used in barometer, so आप कहेंगे mercury is 13.6 times denser than water. In order to have water in barometer, we need to have at least 11 meter of height in barometer, so that the normal pressure of water can go at a certain level, यानी उस certain level तक वो जा सके। So if you have barometer less than that particular value, obviously that is not gonna work, वो आपके साथ काम करने वाला नहीं है। Dear students, इसकी और आपके पास जो क्या कहते हैं इसकी एप्लीकेशंस हैं, उनमें एक है कि बैरोमीटर की मदद से आपकी एल्टीट्यूड मेजरमेंट्स हो सकती है कि हाउ हाई यू आर एट अ सर्टेन प्लेस, आप एक प्लेस में कितने ऊपर तक जा चुके हैं। फर्ज करें अगर आप एक किसी पहाड़ पे जाते हैं
तो ये ले जी, ये है ना पहाड़ आपका क्या होता है, काफी ऊंचा होता है, यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ बैरोमीटर से अगर नोट करेंगे तो बैरोमीटर आपको कम प्रेशर शो करेगा। मैंने आपको बताया था जितना हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा भाई इसकी कितना एल्टीट्यूड है। आमतौर पे आराम से पता चल जाता है कि कितना एल्टीट्यूड है। ये दूसरा वेदर फोरकास्ट हो सकती है। आपको पता है ये जितने भी वेदर फोरकास्ट होते हैं उनमें बैरोमीटर का बड़ा अहम रोल होता है। एग्जाम्पल, आप एक जगह पर मौजूद हैं, वहां आप चेक करते हैं कि प्रेशर डाउन हो रहा है। आप इस्लामाबाद में हैं, फर्ज करें, आपको फील हो रहा है कि इस जगह पर आज प्रेशर नॉर्मल लिहाज से कम हो रहा है। तो जब नॉर्मल लिहाज से कम हो रहा हो, इसका मतलब होगा कि नियर भी किसी यहां से हवा कहीं जा चुकी है, यानी मूव कर गई है। ऑब्वियसली हवा के होने से प्रेशर है या एटमॉस्फेयर के होने से प्रेशर है, तो बहुत सारी हवा के पार्टिकल्स यहां से मूव कर गए। उसको रिसीव करने के लिए, यानी उसको फिल अप करने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है और वो कैप्चर करने की कोशिश करती है। आपको पता चल जाता है आज आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, और आपका मौसम भी इसी तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी जहां आपको बड़ी प्रिसाइज मेजरमेंट करनी हो प्रेशर के हवाले से, तो बैरोमीटर एक अच्छी डिवाइस है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जा सकता है और उससे बहुत सारे प्रेशर्स को मेजर भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। आपके सामने मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि आप जितना जमीन के साथ होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। जितना जमीन से आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, ये देखें हमारी अर्थ यहाँ है, अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ का प्रेशर बहुत ही कम होगा, यहाँ आएंगे तो प्रेशर अच्छा खासा ज्यादा होगा। So as long as you are with the earth, your pressure is the atmospheric pressure is very high. आप देखें मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ के दो हिस्से, एक 10 किलोमीटर से ऊपर है, जमीन की लेयर्स होती हैं। जमीन की जो निचली लेयर है 0 से लेकर 10 तक किलोमीटर तक, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और जमीन की जो सेकंड लेयर है दैट इज फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर तक। ये तो 50 तक मैंने बनाया नहीं है, तो उसको ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। देखिए मैंने ट्रोपोस्फेयर में 30 किलोमीटर तक रखा है। जब आप 30 किलोमीटर जमीन से ऊपर चले जाते हैं, यानी आप जमीन से ये 30 किलोमीटर चले गए ऊपर, तो आपका प्रेशर देखें ये किलो पास्कल में है। किलो पास्कल का मतलब थाउजेंड्स ऑफ पास्कल, मतलब ये 10,000 है, 20,000, 30,000, ये 100,000 है। ये मैक्सिमम प्रेशर होगा 1,01,325 पास्कल, इस पॉइंट पर होगा। आप देखें जब आप 30 तक गए, 30 किलोमीटर तक, आपका प्रेशर कितना कम था एटमॉस्फेयर का। लेकिन as soon as you are going down and you reach at the, ये एक पॉइंट है, बल्कि इस जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट जो कंक्रीट फॉर्म में मौजूद है, ये माउंट एवरेस्ट है, नियरली 8.8 किलोमीटर है अबव अर्थ। तो इधर प्रेशर आपका कितना, आपका 30 किलो पास्कल तक रह जाता है, सिर्फ 30 पास्कल, 30,000 पास्कल तक रह जाता है, 30,000 पास्कल तक। यानी ये एक्चुअल प्रेशर से भी 3.25 गुना कम हो गया। आप यहां चले जाएं अगर एक जनरल बात, तो आप देखें जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इतना कम है, लेकिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके कान बंद होना शुरू हो रहे हैं। व्हाई? क्योंकि कान के जो अंदर का प्रेशर है, जो आपकी ईयर ड्रम से, वो ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। आमतौर पर ये प्रेशर बैलेंस होने की वजह से ईयर ड्रम ऐसे मौजूद होते हैं, और समटाइम ऐसा होता है लोगों के कान भी फट जाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ने की वजह से, और उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एनीवे, इससे थोड़ा नीचे चले जाएं, K2 आप हमारी माशाल्लाह जो पीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और 8,611 मीटर, 8.611 किलोमीटर अबव सी लेवल है, बल्कि 28,250 फीट भी कहा जा सकता है। उसका भी नियरली प्रेशर 30 किलो पास्कल के करीब है। सो आप जितना जितना नीचे आते जा रहे हैं, इवन आप जब जीरो को टच करना शुरू हो जाएंगे हाइट को, तो आप वापस रिगेन कर लेंगे अपना जो एक्चुअल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 1,01,325 पास्कल है सी लेवल पर। सो हमने क्या सीखा, जितना आप ऊपर जा रहे हैं प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जितना आप जमीन के पास आ रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जितना आप ऊपर जाएंगे ब्रीथिंग मुश्किल हो जाएगी। आप हिली एरियाज में चले जाएं, हालांकि वहां बड़े अच्छे प्लेजेंट वेदर होता है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाती है। रीजन, क्योंकि आप जमीन से बहुत ऊपर हाइट पे आ चुके होते हैं। अभी पाकिस्तान में एग्जाम्पल देखें, अगर आपका जाना हो ये गिलगित की तरफ, और गिलगित से पहले बल्कि आपका
ये नारायण कागान से आगे बाबूसर टॉप तक जाएं, 14,000 फीट अबव सी लेवल, 14,000, तो वहां नियरली चलते हुए आपकी ब्रीथिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। यू कैन नॉट रन देयर इजीली। क्यों? क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है और हवा का प्रेशर कम, ऑक्सीजन भी कम है। ऑक्सीजन कम होने से ब्रीथिंग इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना आप नीचे होंगे यू कैन हैव एयर इन वेरी गुड अमाउंट, तो आप इजीली ब्रीथिंग भी आपकी हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात सारी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, वेदर की प्रेडिक्शन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से की जा सकती है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, मैं आपको वैसे एक दफा ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि एक बार जो होता है ना वो हमारे पास 100,000 पास्कल के इक्वल होता है। यानी अगर हम इसको मिली बार में ले आए, 1 मिली बार की बात करें, मिली बार यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1000, यहाँ भी डिवाइड 1000 से करें, यहाँ भी डिवाइड आप 1000 से कर लें। जब आप इसको डिवाइड 1000 से करेंगे वो मिली में आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करें तो आपका 100 आ जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर 100 पास्कल के इक्वल होता है एक्चुअली। सॉरी, मिलीमीटर नहीं, मिली बार एक्चुअली, मिली बार इसके इक्वल होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। आप एक बैरोमीटर को उठा के एक ऐसी जगह पर ले गए जहां आपने देखा कि बहुत लो प्रेशर है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर लो प्रेशर है, अगर इसके रीजन में हाई, इर्द गिर्द रीजन में हाई प्रेशर है, लेट्स से आपका ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आपने बी पॉइंट पे बैरोमीटर रखा, यहां प्रेशर जो था बी वाला वो हमारा लो था, जबकि ए वाले का प्रेशर जो था वो ज्यादा था। हमेशा जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती हैं, क्योंकि लो में एयर की कमी है। प्रेशर क्यों डाउन था? क्योंकि एयर की कमी है। तो हाई से एयर चली, उसने क्या किया, वहां चलनी शुरू। आप हवाओं का अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं कहां से कहां चलेंगी, और फिर आप एक प्रिसाइजली ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिशें किस तरह चलेंगी, बादल किस तरह मूव करेंगे, ये बादल कहां से कहां आ रहे हैं। आपका मॉनसून का सिस्टम सारे का सारा इसी सिस्टम पे चल रहा होता है। कैसे आप देखते हैं कि आपकी बे ऑफ बंगाल से या इंडिया से आपकी एयर चलकर ये जमीन पाकिस्तान या पाकिस्तान से आगे आप चले जाएं वेस्ट में, वहां बारिशें बरसाना शुरू करती हैं। दिस इज जस्ट the barometer that could let you know about all these things। यानी बैरोमीटर आपको तमाम चीजें बता सकता है। तो प्रेशर डिफरेंस से ये तमाम चीजें जो हैं वो मेजर कर सकती हैं, और इनमें बैरोमीटर एक बहुत ही अच्छा काम से अंजाम देता है। तो आमतौर पर प्रेशर को मिली बार्स में भी नोट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या एप्लीकेशंस हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन आपकी बुक पे चूंकि 2 दिए, सो वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, हम चाहेंगे कि हम टॉपिक्स पर ही रहें। सबसे पहले ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ। आप लोगों ने अक्सर औकात देखा है जब आप स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं तो वो कैसे पीते हैं। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप जब स्ट्रॉ को इन करते हैं किसी भी जूस के डब्बे में या किसी में भी, तो जब आप सक करते हैं, उसको खींचते हैं, तो आप उस डब्बे के अंदर के प्रेशर को लो कर रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर टेकिंग आउट द लिक्विड। जब वो आप उसको खींचते हैं तो उसमें से हवा को बाहर निकालते हैं। तो यानी ये डब्बा है, फर्ज करो ये डब्बा है, ये देखें, मैं चाहूंगा कि आप इसको समझे अच्छे तरीके से। ये, और इसमें से आपका जो स्ट्रॉ है, ये जब आप ये इस स्ट्रॉ में जो एयर है, ये एयर इसको यहां से निकाल के इसका, जब आप इस एयर को निकाल देंगे यानी सक करके, तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, हम प्रेशर को लोअर कर रहे हैं। तो जब प्रेशर लोअर होता है तो यहां से एक प्रेशर अप्लाई होता है और वो उस प्रेशर को फिलअप करने की कोशिश करता है और लिक्विड आपका फ्लो करना शुरू हो जाता है और आप इजीली अब लिक्विड को आराम से जो है वो पी सकते हैं। स्ट्रॉ का ये एक बड़ा ही अहम जो काम है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो प्रेस कर रहा होता है, वो चीजों को आपकी तरफ जाने में मदद फराहम कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि ड्रॉइंग लिक्विड बाय सिरिंज। सिरिंज भी आप लोगों ने देखी होगी। सिरिंज में क्या होता है कि सिरिंज जब आपकी मुकम्मल तौर पे प्रेस हो, जब आप उसको खींच के बाहर ला रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप उस पूरे सिलेंडर में से हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। जब आप हवा को बाहर निकालते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर को लो कर रहे होते हैं। जब प्रेशर को लो करते हैं, जो सिरिंज है जिस भी वो मेडिसिन के अंदर होती है, तो वो क्या करती है, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वहां से लिक्विड खींच लेती है और वो क्या करती है, वो उस जगह पे सिरिंज भर जाती है और वो प्रेशर को फिल अप कर देती है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी तरह बहुत सारी आपको रीजंस नजर आएंगी अपनी लाइफ में। तो आई होप आप लोगों ने ये तमाम लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझा होगा, बल्कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करने की भी कोशिश करेंगे। आपको कैसा लेक्चर लगा, लाजमी आप अपने कमेंट से मुस्तफीद करें। कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन पॉप इन कर रहा है, जस्ट आस्क मी स्ट्रेट अवे, यू गोना हैव रिप्लाई इन 24 hours. आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।